वालेकुम व्यूअर्स, आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें। और जनाब आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं खाना बना रही थी। ये मैंने यहाँ बर्गर बनाए थे और चावल बनाए थे। असल में चावल मैंने इसलिए मुझे बनाना था पुलाव ना, तो फिर पुलाव जनाब वो ऐसा हो गया ना, वो पुलाव मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ मेरी सफाई वगैरह हो गई थी। आप सोच रहे होंगे भाई ईद का दूसरा दिन है, लोग घूमने फिरने जाते हैं, कहीं जाते हैं। तो जनाब मेरी जो अम्मी है, जो मेरा मेका है ना, वो कराची में है। तो मतलब वो बीमार है, तो फिर उनका इलाज वगैरह वहाँ कराची में हो रहा है। तो वो अब के साल यहाँ नहीं थी, तो हम लोग नहीं गए। वैसे हम हर ईद पे अपनी अम्मी के घर जाया करते थे। तो फिर हमने अब की ईद अपने घर, मेरे बच्चों का बड़ा दिल था कि हम अपनी नानी के घर जाएँ। तो अम्मी हमारी कराची में थी, तो इस वजह से मतलब हम नहीं गए पाए। तो हमने अपने घर में ही खाना वगैरह बनाया था। तो यहाँ फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने कल पायो का सालन बनाया था, उसमें सालन रखा हुआ था। तो फिर यहाँ पर ना मेरा बस रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, ऐसे चावल बना लेती हूँ। कुछ बर्गर रखे हुए थे बस 6 पीस ना, तो फिर मैंने कुछ बर्गर बना लिए थे। और जनाब क्या बोलते हैं ना, अभी हमें मैं सोचा हुआ था कि मगरिब से पहले ना मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि अभी रमज़ान गए हैं ना। तो रूटीन हमारी मतलब अभी यही है कि भाई दोपहर में कम खाया जाता है, और जो मगरिब का टाइम होता है ना, तो खाना खाने की तलब सी होती है। तो यहाँ पर ना मैंने ऐसा करा था, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ना तकरीबन पौने 7 बजे करीब ना दस्तरखान लगा दिया था। सबको खाना बनाया था। मैंने सादा चावल बनाए थे, थोड़ा सा रायता बनाया था, क्योंकि बच्चों के पास पैसे हैं ना, तो वो चीज़ इतनी खाते हैं, उनको खाना मतलब वही था कि भाई हम खाना खा लें। तो मैंने उनको कहा था कि आपको अपने ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी, मैंने घर में खाना बनाया है, ऐसा ना हो खाना बाहर की चीज़ें खा के बीमार हो जाओ। तो यहाँ मेरे ना चावलों को मैंने दम पे रखा था, और मैं फिर नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी ईद की। मतलब ईद पर घर पर थी ना, तो समझे घर पर ही ईद मन गई, और ना काम में ही गुजर गई। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद बड़े काम याद आते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। ज़ाहिर सी बात है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे करने ही करने हैं। बच्चों को मैंने अपने तैयार कर दिया था, और बच्चे कह रहे थे मम्मा हम तैयार हो। मैंने चलो तुम खाना खा कर ना फिर तैयार हो जाना, और मैं किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो मतलब ईद मतलब मौसम भी अच्छा था, बारिश वगैरह हुई थी, तो मतलब मौसम ठंडा था। बल्कि आज धूप निकली थी, तो आज ज़्यादा सुकून था। पता नहीं धूप नहीं निकलती ना, मुझे क्यों अजीब सा फील होता है। बस मुझे होता है बस सूरज निकले, और मैं फिर से सोचती, धूप नहीं निकलती ना, मैं सोचती हूँ कि सूरज अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। तो बहुत बड़ी नेमत है ना। जनाब मेरा पुलाव आपने बताना है कमेंट्स में कि कैसा लग रहा था। मतलब ये मटर का कुछ सालन में कर रखे हुए थे, तो गोश्त वगैरह के वो मैंने डाल दिए थे। मैं कोशिश करती हूँ कि भाई कोई भी चीज़ ना ज़ाया ना हो। तो माशाल्लाह खाना मेरा बन गया था। उनको खाना, अब ये बच्चों की रूटीन अभी वही हुई है मगरिब के टाइम की, कि भाई क्या है ना, अज़ानें हुई हैं तो भूख लग रही थी। मैंने सोचा नमाज़ पढ़ के खाना खा लेते हैं। और उसके बाद फिर ये सारा मैंने जो खिला दी। मेरा बेटा है बर्गर खा रहा है, बैठा दिखा रहा है इसको। इसका बर्गर जो था ना सिंपल था, मगर सिर्फ अंडा डाला हुआ था इसमें। ये बहुत थोड़ी चीज़ें खाता है, और मैक्सिमम खाता है, मतलब हर चावल खा लेता है, और मतलब ना बहुत चीज़ें, मतलब फ्रूट वगैरह भी कम खाता है। तो अभी छोटा इस खाना नहीं आता। यहाँ मैंने फिर सारा किचन भी साफ़ साफ़ कर लिया था, और मुझे नमाज़ इशा कर ली थी। मैंने यहाँ चाय बना के पी। बच्चे